आज मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के इटावा में, जहाँ पर आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने हाथरस कांड के ऊपर बुलाई। हाथरस में जिस तरीके से एक युवती के साथ दरिंदों ने गैंगरेप किया था और उसकी हत्या करने का प्रयास किया था, जिसकी उपचार के दौरान दिल्ली में मौत हो गई थी। इसी को देखते हुए आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सरकार के ऊपर निशाना साधा है। सरकार से मांग की है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार में ही हत्या जैसी और क्राइम जैसी वारदातें बढ़ती रही है, लेकिन योगी सरकार ऐसी चीज़ों को रोकने में नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन अनिल के साथ असलम अंसारी, न्यूज़ विन इटावा। उत्तर प्रदेश में जंगल राज के हालात हैं। मैंने अपने जीवन में, और मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी ने भी अपने जीवन में आज तक इतनी अराजकता नहीं देखी होगी। अराजकता का मतलब प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति तो खराब है ही, महिलाओं की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। देश में और प्रदेश में जिस तरह से आपने देखा, संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह से किसानों के और श्रमिकों के विरोधी बिल पास कर दिए गए, जो किसानों और मजदूरों को बिल्कुल सड़क पर ले आएंगे, ऐसे बिल पास कर दिए गए। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ज़बरदस्ती 50 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट का नोटिस दिया जा रहा है, जबकि 50 साल की उम्र पे जब कोई व्यक्ति आता है उस समय उसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का समय होता है। वो उस समय उसके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, मकान भी बनाता है, शादी भी कर रहा होता है वो व्यक्ति बच्चों को। ऐसे में सरकार उन्हें रिटायर करने की कोशिश कर रही है। चाहे कोई वर्ग हो, व्यापार चौपट हो गया इस लॉकडाउन में, व्यापार बिल्कुल बर्बाद हो गया, उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोज़ झूठे वादे करते हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, इतना पूंजी निवेश लाएंगे। आज तक पिछले 3.5-4 साल में कहीं कुछ भी नहीं हुआ, 1% भी। इसके अलावा आपने कल देखा होगा कि हाथरस में जिस तरह से घटना हुई, हाथरस में जो एक दलित बेटी के साथ घटना हुई, वहाँ उस बेटी के साथ बलात्कार किया 4 दबंगों ने। बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद उसकी ज़ुबान काट दी गई, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये हुआ कि 8 दिन तक पुलिस ने गैंग रेप की घटना नहीं लिखी, केवल साधारण छेड़खानी की घटनाएं लिखी। और क्योंकि जो दबंग थे, जो अभियुक्त थे, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सजातीय थे। आज उत्तर प्रदेश में एक जाति के लोगों का, एक विशेष जाति के लोगों का इतना आतंक है, इतना तांडव है कि आप पूछिए मत। और यही कारण है कि आज प्रदेश में कोई वर्ग, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, अधिवक्ता हो, सारे लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। आप बिजली विभाग की बात कर लें, चाहे स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, बिजली जो मीटर आ रहे हैं उनमें बिलों में इतनी गड़बड़ियां आ रही हैं कि पहले जो बिल आ रहे थे उसके 3-3, 4-4 गुने बिल आ रहे हैं। और बिजली विभाग चेकिंग के नाम पर वैसे ही ज़बरदस्त तरीके से जनता का उत्पीड़न कर रहा है। किसी के भी घर में घुस जाते हैं चेकिंग के नाम पर, और वहाँ अपना नंबर छोड़ आते हैं कि हमसे बात कर लेना शाम तक। ये स्थिति है। पुलिस की स्थिति ये है कि जो घटना अभी हाथरस में हुई हमने आपको बताई, और हाँ, उसके बाद कोर्ट में खाज हाथरस में ये और किया उन्होंने कि रात के 2:30 बजे, जबकि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता किसी का, लेकिन वहाँ जब कल पीड़िता की मृत्यु हो गई उसके बाद पुलिस ने रात के 2:30 बजे ज़बरदस्ती उसके घर वालों को कमरे में बंद करके, घर में बंद करके ज़बरदस्ती खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आप समझिए, उसकी जो रस्में होती हैं अंतिम संस्कार से पहले की, वो भी नहीं करने दी गई। आखिर उस बिटिया पे क्या बीती होगी जिसके साथ इतनी जघन्य घटना हुई, उसकी ज़बान काट दी गई, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, और उसके बाद जब उसकी मौत हो गई तो उसको अंतिम संस्कार भी इज्जत से नहीं होने दिया। और यही ऐसा ही इटावा के महिबा में भी हुआ था। महिबा में पुष्पेंद्र दोहरे की जो मौत हुई थी जलने से, उसने अपनी मृत्यु से ठीक पहले बयान दिया था कि हमें महिबा चौकी इंचार्ज ने जलाया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसका ये वीडियो वायरल हुआ था, सबके पास है।
लेकिन आज तक भी महेबा चौकी इंचार्ज को उनके चौकी इंचार्ज के पद से भी नहीं हटाया गया, जबकि छोटी घटनाओं में भी ऐसे लोगों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि किसी को किसी का डर ही नहीं रह गया। ब्यूरोक्रेसी हावी है, कोई जनता की बात कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस सब के विरोध में आने वाली 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को, परसों महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन, गांधी जयंती के दिन, समाजवादी पार्टी नुमाइश परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर 2 घंटे का मौन सत्याग्रह करेगी। हम सभी लोग नुमाइश परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर सुबह 10 बजे से, ठीक 10 बजे से 2 घंटे का मौन सत्याग्रह करेंगे, जिससे कि इन बहरे कानों में आवाज़ पहुँचे। आपको क्या लगता है इस तरीके से गुड़िया प्रेशर होगा और बगैर सरकार के प्रेशर के इतनी बड़ी घटना हो सकती है कभी? आप बताइए, उस पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ, इतनी जघन्य घटना हुई, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई, उसकी मृत्यु हो गई, और मौत के बाद कभी किसी का इस तरह से अंतिम संस्कार होते देखा है? और बलात्कार के बाद 8 दिन तक बलात्कार का मुकदमा ही नहीं लिखा। मुख्यमंत्री के द्वारा अब SIT की टीम बनाई गई है, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा उनको? SIT कहीं विदेश से आई है क्या? महोबा में भी SIT बनाई थी, SIT ने बता दिया कि वो उन्होंने आत्महत्या की है, और उनके ही पार्टनर्स को बता दिया कि इन्हें पता था। अपने अधिकारियों को एक भी IPS के खिलाफ मुकदमा कायम हो भी गया होगा तो जेल नहीं भेजा।